स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में। क्लास 12 के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। यूपी बोर्ड और जिस बुक से मैं पढ़ाऊँगा वो है हरस्वरूप शर्मा की। और मैं बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बुक में ज़्यादा कंटेंट सही तरीके से दिया होता है, स्टेप बाय स्टेप। और बुक से पढ़ने का भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कैसे पढ़ना है, बुक से रिवाइज कैसे करना है। आपको लिखने का भी उतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम में तो अभी कहाँ आप नोट्स वगैरह बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। मैट्रिक्स में बुक में सबसे पहले दिया हुआ है ये परिचय, जो कि हमारे लिए तो कोई अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको तो छोड़िए, आप नहीं पढ़ा जाएगा इसको। नीचे आएंगे मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इतना जान लीजिए क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर शेप में लिखा हुआ डाटा होता है, या फिर वेरिएबल का लिखा हो या फिर नंबर्स का लिखा हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। बस इसका मेन मतलब मोटो ये है लिखने का कि हमको एक चीज़ें टेबुलर फॉर्म में मिल जाती हैं जिसको हम आसानी से देख के समझ सकते हैं। अब जैसे कि अभी लिखने जाएंगे आप कि राम के यहाँ चाय 35 रुपये की मिलती है, तो लिखेंगे राम के यहाँ चाय 35 की मिलती है, मोहन के यहाँ चाय 40 की मिलती है, राम के यहाँ कॉफ़ी 70 का मिलता है। अब उसको इसी तरह आप टेबुलर फॉर्म में अगर लिख दीजिए तो कितना आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि राम के यहाँ चाय 35 का है, मोहन के यहाँ चाय 40 का है। जो बेसिक फंडा मैट्रिक्स का वो होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मगर अभी 12th बेस पे हम लोग को उतना डीप में नहीं समझना है। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि क्या होता है मैट्रिक्स और इसमें क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उतना ही अब आप लोग के लिए जानना सही भी है, ठीक है। नीचे आते हैं तो इसमें बताया गया है कि हाँ, कोई जो मैट्रिक्स है उसको हम कोष्टक में लिखते हैं ताकि हमको देखने में अच्छा लगे। तो ये भी बात है। और देखिए, जो एक होता है सारणी, सारणी को लिखते हैं इस तरीके के ब्रैकेट में, और जो मैट्रिक्स होता है उसको लिखते हैं इस तरीके के ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस तरीके के ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा मैट्रिक्स। तो आपको क्वेश्चन में अगर देखा हो तो अगर इस तरह देखिएगा लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वो सारणिक है, और अगर इस तरह लिखा हुआ है तो वो क्या है, आव्यूह है, ठीक है, मैट्रिक्स है। तो ये हो गया। आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया गया है परिभाषा, वो पंक्तियों और स्तंभों को लेकर। पंक्तियों और स्तंभ, स्तंभ समझे तो रो और कॉलम। रो, कितने रो है ये गिन लेंगे आप, वो कहलाएगा नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस मैट्रिक्स में। और कॉलम गिन लेंगे कितने कॉलम्स है इस तरीके के उसमें, तो वो कहलाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। और जो कोटि या क्रम होता है मैट्रिक्स का वो एम इंटू एन लिखा जाता है, जहाँ पे एम क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, और एन क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो लिखा जाता है जैसे इसमें देखिए एम रोज है, ठीक, एन कॉलम्स है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, एम इंटू एन का आव्यूह है ये, इस क्रम का आव्यूह है ये, या फिर इस कोटि का आव्यूह है। देखिए आप लिखा है ना एम इंटू एन क्रम या कोटि का आव्यूह, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, नीचे दिया हुआ है ये मैट्रिक्स। देखिए आप, इसमें क्या लिखा है, 2 रो है इसमें और 3 कॉलम है, तो इसको क्या कहेंगे, इसकी कोटि क्या होगी, 2 गुणे 3 की, रो वर्सेस रो इंटू कॉलम। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 6। जो मिलता है वो होता है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में। देखिए 3 3 6 एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में, तो इसका क्रम क्या होगा, 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं हम, वही है आव्यूह का क्रम या कोटि जो मैं आपको बता चुका हूँ। इन दोनों का क्रम कोटि निकालिए, बताइए कितना आ रहा है। इसका आएगा 2 गुणे 3, इसका आएगा 3 गुणे 1, क्योंकि इसमें 3 रो है, 3 रो है, ठीक है, इसमें देखिए 3 रो है और 1 कॉलम है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, 3 गुणे 1 का मैट्रिक्स कहलाएगा। अब नीचे आते हैं आव्यूह के तत्व। तो इसमें देखिए आप, जो आगे पीछे हमने देखा कि लिखा हुआ था यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे लिखा हुआ था A11 A12 A13 A1n, ठीक है, इस तरह M1 तक लिखा है ना, यहाँ पे देखिए A11 A2 A12 ऐसे A1n तक लिखा है, फिर A21, ये सब क्या है ये समझेंगे यहाँ पे, आव्यूह का निरूपण। तो देखिए ABCD कुछ भी लिख सकते थे आप, मगर इसलिए A11 A12 लिखा था जिससे आप समझ पाएँ कि आप पोजीशन क्या है, कहाँ पे है कौन सा वेरिएबल, ठीक है। तो A11 का मतलब क्या होता है, पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, जो क्या है इसमें 4, पहले रो और पहले कॉलम पे कौन है, 4 है, ठीक। अब 6 क्या है, A12 है, पहला रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या है, 6 है। A13 क्या है, 8 है। और इसी तरीके से यहाँ पे 3 क्या है, पहला दूसरा रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए A21 बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक आव्यूह का निरूपण करते हैं या फिर एलिमेंट्स को पहचानते हैं कि कौन सा किस पोजीशन पे है।
वही आव्यूह का रिपोर्ट उसी तरीके से किया जाता है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं आव्यूह के कितने टाइप्स होते हैं। तो आव्यूह के टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा क्षैतिज आव्यूह, मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ये एक आयताकार टाइप में होगा। ऐसे आयताकार टाइप में क्यों होगा, क्योंकि इसका जो रो होगा, देखिए 2 रो है, और जो कॉलम होगा उसमें एक चीज़ होगी। रो क्या है, हमेशा कम रहेगा कॉलम से, कॉलम की संख्या हमेशा ज़्यादा रहेगी, इस वजह से ये इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर आपका आएगा वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें उसका उल्टा होगा, जो रो होगा उसकी संख्या ज़्यादा होगी, रो ज़्यादा होगी, कॉलम की संख्या कम होगी, जिस वजह से ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके। फिर आप आएंगे वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम बराबर होंगे, मतलब m बराबर n होगा, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। तो ये कुछ वर्गाकार टाइप में दिखाई देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्गाकार आव्यूह। अब आते हैं पंक्ति। इसमें क्या होगा कि सिंगल रो होगी, इसको क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। ठीक है। और फिर आएंगे स्तंभ सदिश या स्तंभ आव्यूह, तो उसमें क्या कहलाएगा कि एक ही सिंगल लाइन सिंगल कॉलम होगी उस मैट्रिक्स में। ठीक है, सिंगल कॉलम होगी, रो कितने भी हो, कॉलम सिंगल होगी, तो वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब शून्य या रिक्त आव्यूह किसको कहते हैं, तो शून्य आव्यूह उसको कहते हैं जिसमें सारे एलिमेंट, जिस आव्यूह में कितने का भी एलिमेंट आव्यूह हो उसमें सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ गया, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इकाई या तत्समय का आव्यूह कहलाता है। इसका एक खास बात होता है, ये वर्गाकार मैट्रिक्स होता है, 3 × 2 4 × 4 2 × 2 का होगा। और इसमें क्या होगा, जो डायगोनल होता है, मतलब कि जो विकर्ण होता है, वो क्या होगा, 1 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। और इसकी एक खास बात होती है, इसमें किसी का भी गुणा करेंगे, जैसे 1 का गुणा किसी में करते हैं तो उतना ही आता है, उसी तरह इस मैट्रिक्स का गुणा किसी मैट्रिक्स में करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मुख्य विकर्ण क्या होता है ये जान लीजिए। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है, जो 3 × 3 या 4 × 4 का मैट्रिक्स या 5 × 5 कितने का भी हो, वर्ग मैट्रिक्स जो हो, वर्ग आव्यूह, उसमें जो विकर्ण होता है वो क्या कहता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। अब विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं, तो वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ऊपर, जिसमें 1 1 होता था। विकर्ण आव्यूह वो कहलाता है जिसमें केवल विकर्ण वाले ही नंबर्स हो, बाकी सब जीरो हो, मगर इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 1 1 होना चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकता है, 4 3 2 8 कुछ भी, 1 1 भी हो सकता है। तब वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो भी एक तरीका का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, विकर्ण आव्यूह ही होता है। अब अदिश आव्यूह। अब भाई यही जो थे ना डायगोनल मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप किसी सेम नंबर से गुणा कर दीजिए, जैसे 3 से गुणा कर दिए सारे में, तो क्या होगा, 3 3 3 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। के से गुणा कर दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारा के हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो अदिश स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ये बेसिक चीज़ें हैं, बस आपको एक बार ध्यान में रखे रहे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान में रहे ये सब चीज़ें, नोट करने का इसको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बताए थे ऊपर 1 1 वाला, वो दिमाग में रहना चाहिए अच्छे से। अब सब मैट्रिक्स क्या होता है, अब देखिए जो मैट्रिक्स है इसमें ऊपर का एक रो और ऊपर पहला जो कॉलम मिटा दीजिए, तो ये ही मैट्रिक्स है ना सेम। तो जो ये बड़ा मैट्रिक्स है और उसके में से निकला हुआ है एक छोटा मैट्रिक्स है, तो ये छोटा वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सब मैट्रिक्स कहलाता है, किसका, ये बड़े वाले मैट्रिक्स का। तो उपावयव हो गया। अब आते हैं ये 10 आपके मेन जो थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वो हो गए। अब आते हैं त्रिभुज आव्यूह। इसमें क्या होता है ना, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह है, इसमें क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो अपर का ट्रायंगल होता है उसी में बस एलिमेंट होते हैं, हाँ बाकी सब एलिमेंट जीरो होते हैं, मतलब डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो। जैसे कि इसमें देख लीजिए, डायगोनल ये है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब इसी तरह इसमें आएंगे निम्न त्रिभुजी आव्यूह, इसमें उसका उल्टा होता है, जो डायगोनल था उसके नीचे सारे एलिमेंट रहेंगे, ऊपर वाले जीरो हो जाएंगे, तो ये क्या बताता है, निम्न लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं दो आव्यूह में समानता। तो दो आव्यूह कब समान होंगे, जब दोनों आव्यूह के A11 बराबर हो, A12 बराबर हो, सेम सेम हो, वो क्या कहलाएंगे, समान मैट्रिक्स। पहले तो उन लोग का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात उनका ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि अगर 3 × 2 का व्यू है तो वो भी 3 × 2 का हो, 4 × 4 का व्यू है तो वो भी 4 × 4 का हो। जैसे आप देखिए 2 × 2 का व्यू है, ये भी 2 × 2 का व्यू है। और इसमें समान कब होगा, जब A11 बराबर यहाँ कितना है, पहले में इसमें देखिए 2 है, A11 बराबर कितना है, तो 2 है,
A11 बराबर इसका 2 है, तो इसके भी A11 बराबर कितना होना चाहिए 2। तो 8 का 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, तो A11 बराबर A11 रहे, A12 बराबर A12 रहे, A21 बराबर A21 रहे, मतलब सारे एलिमेंट बराबर हो, जो जहाँ पे जिस पोजीशन पे है वो अगले वाले के उसी पोजीशन में बराबर हो। ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका बराबर मैट्रिक्स, मतलब समान, दोनों अवयव एक दूसरे के समान है, मतलब कि इसका AIJ उसके AIJ के बराबर हो। तो ये हो गया आपका। अब जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आशा करता हूँ अभी तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सब चीज़ें आपको बस एक बार दिमाग में रखनी है, ताकि आगे आपको जब ज़रूरत पड़े तो रिकॉल हो जाए। थैंक यू। Welcome friend, please subscribe our channel, that right, and press the bell icon to never missing any update. You watching Fun Study, which is exclusively for you.